अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पीटीआई नो शो। नो शो क्या है ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी। इस एडिटोरियल का जो मेन पॉइंट है ना, इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि जो रूलिंग पार्टी मतलब वो वाली पार्टी जो इस टाइम पावर में मौजूद है, जो ओपोजिशन पार्टी है, उनके दरमियान जो बातचीत चल रही थी वो नाकाम हो गई है। कहता ये सब कुछ उन लोगों की ईगो और ज़िद्दीपन की वजह से हो रहा है जो पावर में मौजूद है। कहता इस वजह से कंट्री को नुकसान हो रहा है और जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल रुक गई है और जो सोल्यूशन मिलने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलूँगी कि जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, जिन्होंने दुआएं दी मेरे हेल्थ से रिलेटेड, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो वो कह रहा है पीटीआई नो शो। नो शो क्या चीज़ होती है? देखो नो शो बोला जाता है जब कोई पर्सन जो हो वो किसी इवेंट को अटेंड ना करे। ठीक है, मतलब एक पर्सन है जिससे उम्मीद की जाती थी कि वो इस इवेंट पे आएगा, इस मीटिंग में आएगा, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचता, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ये फ्रेज़ नो शो, मतलब ना आने वाला। अब ये जो मीटिंग हुई थी उसमें पीटीआई जो थी वो नो शो थी, मतलब पीटीआई वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अगर आपने इसको सेंटेंस में यूज़ करना है आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो कि हिज नो शो एट द इवेंट वॉज डिसअपॉइंटिंग। मतलब एक पर्सन था, आप सबको उम्मीद थी कि वो मीटिंग में आएगा, सब कुछ डिसाइड हुआ था, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आया। तो वो जो चीज़ है ना, उसका एब्सेंट होना, उसकी गैर हाजिरी, वो डिसअपॉइंटिंग थी, वो बहुत ही मायूस कुन थी। अब वो कह रहा है दे वेटेड फॉर नथिंग। उन्होंने इंतज़ार किया फॉर नथिंग, मतलब उन्होंने इंतज़ार किया और कुछ नहीं हुआ, मतलब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो फॉर नथिंग होता है ना, इसका मतलब क्या है? देखो जो फॉर नथिंग है ना, इसके टू मीनिंग्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो यहाँ पे लग रहा है, उसका मतलब है कि आपको कुछ हासिल ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने वेट किया था लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और जो दूसरा मीनिंग है ना इसका, उसका मतलब है फ्री और विदाउट पेइंग, मतलब कोई चीज़ आपको फ्री में मिली है। जैसे एक सेंटेंस देखो, आई गॉट दिस पेंटिंग फॉर नथिंग फ्रॉम अ फ्रेंड, कि मुझे ये पेंटिंग मिली फ्री में अपने दोस्त से, मतलब मैंने कुछ पे नहीं किया। तो फॉर नथिंग के टू मीनिंग्स होते हैं। अब वो वाले स्टूडेंट्स, ये वाली बात ज़रा ना तवज्जो से सुनिएगा, वो स्टूडेंट्स जो कमेंट सेक्शन में आके ये बात करते हैं कि आपने ये वाली ट्रांसलेशन तो वैसे नहीं की जैसा वो वर्ड था वहाँ पे। तो आपको मैं ये बात बता दूं कि जब ये इंग्लिश बनी थी ना, उन्होंने उर्दू को सामने रख के इंग्लिश को नहीं बनाया था। आप लोग यहाँ पे सीखते हो कि लॉन्ग सेंटेंसेस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे उसमें से मीनिंग को निकाला जाता है। अब अगर यहाँ पे आप इसको वर्ड और इस वर्ड को रीड करोगे ना, तो क्या आप इसके अंदर कुछ निकाल सकोगे इसके अंदर से? दे वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, फॉर के लिए, नथिंग कुछ भी नहीं के लिए। कोई सेंस बन रही है इसकी? नहीं, कोई सेंस नहीं बनती। तो जब हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका असल मतलब क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये चीज़ जो है अपने माइंड में रखा करें। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, फॉर नथिंग मैंने आपको समझा दिया। अब वो कह रहे हैं द पीटीआई। ठीक है, पीटीआई क्या, फिर कोमा, कहता मेकिंग गुड ऑन इट्स थ्रेड, कि वो वही कर रही है जो उसने कहा था। क्या कहा था? टू बायकॉट, कि वो बायकॉट कर देगी। किसको? फोर्थ राउंड ऑफ निगोशिएशंस, बातचीत का जो चौथा राउंड है ना, उसके साथ वो बायकॉट कर देगी, वहाँ पे नहीं आएगी। अब ये निगोशिएशंस किसके दरमियान में, वो बिटवीन लगा के बताएगा। बिटवीन द ओपोजिशन, ओपोजिशन के दरमियान में, एंड द रूलिंग पार्टीज, और इनके दरमियान में। अब ये कोमा क्लोज हो गया। अब वो कह रहा है ये जो पीटीआई है रिमेन्ड, वो बरकरार रही, किस चीज़ पे? अ नो शो, मतलब वो एब्सेंट रही एट द ट्यूसडे सेशन, ट्यूसडे के रोज़ जो सेशन हुआ था उसमें। इसमें असल में वो क्या कह रहा है? कहता है जो गवर्नमेंट है उसने इंतज़ार किया था लेकिन पीटीआई जो है वहाँ पे नहीं आई, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि वो बायकॉट कर देंगे फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स को, जो कि था रूलिंग पार्टी के साथ।
अब ये जो चीज़ है ना द पीटीआई, ये हमारा सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना मेकिंग गुड ऑन इट्स थ्रेड, इसका मतलब क्या है? ये जो फ्रेज है ना मेक गुड ऑन समथिंग, इसका मतलब है आप वही करो जो आपने कहा था। अब ये जो पीटीआई है इसने वही किया जो इसने कहा था, और क्या कहा था वो टू लगा के इसने बताया है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। मेक गुड ऑन समथिंग का मतलब होता है वही करना जो आपने कहा था। अब उसके बाद द गवर्नमेंट कमेटी, ये जो कमेटी थी वेटेड, उसने इंतज़ार किया। कब, कितनी देर तक? फॉर अबाउट 45 मिनट्स। कहता तकरीबन उसने 45 मिनट इंतज़ार किया। बिफोर, किससे पहले? द मीटिंग वॉज फाइनली कॉल्ड ऑफ, इससे पहले की जो मीटिंग थी उसको फाइनली एट द एंड जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। मतलब गवर्नमेंट कमेटी जो थी उसने 45 मिनट्स वेट किया था, लेकिन जब पीटीआई वहाँ पे नहीं आई तो उन्होंने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। अब ये चीज़ देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना मीटिंग, ये हमारा सब्जेक्ट 2 है और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका मेन वर्ब है। वॉज के बाद क्या लगा हुआ है? थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कॉल्ड ऑफ। तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। इट इज होप्ड, ये उम्मीद की जाती है। देखो इट इज होप्ड, इट से क्यों स्टार्ट किया? होप करने वाला कौन है? ये हम लोगों की बात कर रहा है, ये पीपल की बात कर रहा है कि हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। दिस डजेंट प्रूव, ये साबित ना हो, टू बी होना, द एंड ऑफ द लाइन फॉर द प्रोसेस। अब वो कह रहा है, कहता है ये सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो चीज़ हुई है, कहता है ये साबित ना हो, किस चीज़ के लिए? कि ये जो है इस प्रोसेस को एंड कर रही है। ये जो है ना टू बी द एंड ऑफ द लाइन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि समथिंग हैज़ रीच्ड इट्स फाइनल स्टेज, कि कोई चीज़ है वो अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है, अब ये आगे कंटिन्यू नहीं की जा सकती। नेशनल असेंबली स्पीकर अयाज सदीक, कहता है जो नेशनल असेंबली स्पीकर था ना अयाज सदीक, हुज ऑफिस, जिसका ऑफिस हैज़ बीन होस्टिंग द निगोशिएशंस, जो कि होस्ट कर रहा था, मतलब जिसके ऑफिस में ये सारी मीटिंग्स हो रही थी, ग्रेशियसली, कहता खुले दिल से, लेफ्ट अ डोर ओपन, उसने अपने दरवाजे को खुला रखा फॉर द पीटीआई, पीटीआई के लिए, कोमा, एक्सप्रेसिंग, दिखाते हुए, शो करते हुए, होप को, उम्मीद को, दैट ये कि इट वुड रियलाइज, ताकि वो ये समझे, दैट ये कि टॉक्स वर स्टिल द ओनली वे फॉरवर्ड, कि आगे बढ़ने के लिए जो बातचीत है सिर्फ यही वाहिद रास्ता है। देखो अगर आप इन छोटे छोटे वर्ड्स को तोड़ कर मीनिंग निकालोगे ना तो आपको कुछ ऐसा ही मीनिंग मिलेगा, मतलब आपको कुछ एग्जैक्टली समझ नहीं आएगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। असल पे वो ये बात कर रहा है कि जो स्पीकर अयाज सदीक है ना, जिनकी जगह पे, जिनके ऑफिस में ये सारी टॉक्स, ये निगोशिएशन मीटिंग्स रखी जा रही थी, कहता उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है उनको ज्वाइन कर सकती है बाद में, और ये कि जो डिस्कशंस है ये बेस्ट वे हैं, सबसे अच्छा रास्ता है मूव फॉरवर्ड करने का, सबसे बेहतरीन रास्ता है आगे बढ़ने का। अब ये देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है कहाँ पे पड़ी हुई है? ये लेफ्ट अ डोर ओपन। अब इसका मतलब क्या है? लीव अ डोर ओपन का मतलब होता है अपने दरवाजे खुले रखना, कि ये जो पर्सन है ये अवेलेबल है, ये आप इससे किसी भी टाइम जाके बातचीत कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको वही नजर आएगा, लेफ्ट अ डोर ओपन के दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब ये टॉक्स किसके लिए आया? निगोशिएशंस के लिए आया, बातचीत के लिए आया। वे फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? यही वो चीज़ है जो हमें आगे लेके जाएगी। और उसके बाद है ये ग्रेशियसली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जनरसली, खुले दिल से आप ये चीज़ कर रहे हो। और होस्ट किसको बोलते हैं? उस पर्सन को बोलते हैं जो गेस्ट को इनवाइट करता है, मील के लिए, खाने के लिए, पार्टी के लिए, मीटिंग्स के लिए, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि इन सेंटेंसेस में से मीनिंग कैसे निकालना है। जब आपको ये चीज़ आ जाएगी ना तो आपके आगे कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी न्यूज़पेपर की लाइंस हो, आपको समझ आ जाएगी वो असल में बात क्या करना चाह रहा है।
यही रीज़न है कि हम जब एग्ज़ाम होता है या कहीं पे चीज़ देखते हैं, हम उसको अपने मीनिंग्स में लेके आना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे कल एक लाइन पढ़ी थी हमने, पुट फूड ऑन द टेबल, कुछ इस तरह से करके था। अगर आप उसका मीनिंग देखोगे ना, उसका मतलब क्या है, पुट रखना, फूड मतलब खाने को, ऑन द टेबल मतलब मेज़ पर। क्या ये चीज़ आपको उस बात तक लेकर जा रही है जो वो राइटर असल में कहना चाह रहा है? वो असल में ये कहना चाह रहा था कि वो लोग जो हैं वो 2 वक़्त का खाना प्रोवाइड कर सकें। उसका मफ़हूम ये था, वो ये बात करना चाह रहा था। तो आई होप कि ये स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि ट्रांसलेशन ये वो छोटी-छोटी ट्रांसलेशन नहीं है कि मैं स्कूल जाता हूँ, वो स्कूल जाता है। ये इन चीज़ों से आप अब बाहर निकलें, चीज़ों को समझें। अब ये नेक्स्ट देखें, कहता हाउएवर द स्पोक पर्सन फॉर द गवर्नमेंट, कहता गवर्नमेंट के लिए जो स्पोक पर्सन था, जो उनका नुमाइंदा था इन द कमेटी में, कौन था? सेनेटर इरफान सिद्दीकी। कहता हैड अर्लियर टेकन अ हार्डर लाइन ओवर द वीकेंड। कहता उसकी जो अप्रोच थी ना, उसका जो चीज़ों को हैंडल करने का वे था वो बहुत टफ था। कैसी अप्रोच टफ थी? कहता वार्निंग, वो वार्न कर रहा था कि डायलॉग वुड बी कॉल्ड ऑफ, कि जो मीटिंग है वो कैंसिल कर दी जाएगी इफ़ द पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव, अगर पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं डिडंट शो अप, अगर वो वहाँ नहीं आए फॉर द मीटिंग के लिए। अब देखो वो ये बात करना चाह रहा है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर पीटीआई जो है वहाँ पे नहीं आती, जो मीटिंग्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये वाली चीज़, अब ये वाली लाइन, टेक अ हार्डर लाइन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो हो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए, मतलब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। किस तरह से वो फ्लेक्सिबल नहीं है? उसने ये जो वार्निंग दी थी ना, इससे शो हो रहा है कि उसके पास और ऑप्शंस नहीं है, वो बड़ा रिजिड होकर बात कर रहा है, इसलिए इसने यूज़ किया टेक अ हार्डर लाइन। और कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना और किसी चीज़ को एंड कर देना जो आपने प्लान की हुई थी। और शो अप का मतलब क्या होता है? अपीयर होना, किसी जगह पर पहुंचना, मौजूद होना वहाँ पे। कहता सिमिलरली, इसी तरह से द पीटीआई हैड शोन, कहता पीटीआई जो है वो भी दिखा चुकी है रिजिडिटी को, जिद्दीपन को। किस चीज़ में? इन मेकिंग द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स डिमांड्स अ प्री कंडीशन, मतलब पूरा करने में उसकी डिमांड्स की जो प्री कंडीशन थी, जो शराइत थी फॉर इट्स अटेंडेंस, उसकी हाजिरी के लिए। अब इसने असल में दो चीज़ों का कंपैरिजन किया है। जैसे मैंने अभी स्टार्ट में जब इसकी समरी दी थी ना, मैंने यही चीज़ बताई थी कि इनके दरमियान में, इनके लीडर्स के दरमियान में ये जो ईगो है, ये जो जिसको कहते हैं नहीं, ये हठधर्मी है, जो एक गरूर किस्म की चीज़ है, कोई भी फ्लेक्सिबल नहीं है। कहता इसकी वजह से ये जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ रही। अब यहाँ पे इसने दोनों की बात की है, इसने उनकी भी बात की है, इनकी पीटीआई की भी बात की है। एक चीज़ याद रखो, जब भी एडिटोरियल वाला एडिटोरियल लिखता है ना, वो किसी की साइड नहीं लेता, वो उस सिचुएशन से निकल कर बात करता है, वो ऊपर से देख रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए आप लोग भी इसी अप्रोच को अपनाओ कि जब आप इसको रीड कर रहे हो, आपका मकसद क्या है? इन सेंटेंसेस को समझना, इनके मीनिंग को निकालना, बस। अच्छा, अब है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? मतलब आप जो हो बिल्कुल स्टिफ हो, आप कह रहे हो कि मैं चेंज नहीं होऊंगा। प्री कंडीशन क्या होती हैं? इसका मतलब होता है शराइत, रिक्वायरमेंट्स, कि हमारी जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसको पहले पूरा किया जाए। अब कह रहा है इट इज़ अ शेम, कहता ये बड़ी शर्म की बात है, दैट ये कि व्हाट हैड इनिशियली सीम्ड, कहता शुरू में जो दिखाई दिया था, टू बी अ जेन्युइन अटेम्प्ट, कि वो सच में एक कोशिश थी, दिल से एक कोशिश थी, टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे विद टॉक्स, बातचीत के ज़रिए। कहता वो जो चीज़ थी ना, वो फिजल आउट हो गई, वो पूरी तरह से फेल हो गई। 10 का मतलब क्या होती है? एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। अब ये है फिजल आउट। फिजल आउट है वर्ब, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है फेल हो जाना, इख्तिताम पे आ जाना। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है? इसका सब्जेक्ट जो है ये सारी की सारी बात है, ठीक है, ये वाली जो सारी की सारी बात है ना, ये फिजल आउट हुई है। और ये जो है ये पूरी की पूरी एक क्लॉज है, इसमें इसका सब्जेक्ट भी है, इसका वर्ब भी है, हैड सीम्ड।
अब वो कह रहा है बोथ साइड्स, कहता दोनों जो साइड थी सर्टनली लिव्ड अप टू देयर वर्स्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच अदर। कहता दोनों जो साइड थी ना उनकी एक दूसरे के ऊपर जो खराब एक्सपेक्टेशंस थी, कहता वो उस पर पूरा उतरे हैं। कैसे? अब ये कॉलन साइन लगा के ये एक्सप्लेन करेगा। कहता तब पीटीआई एग्जिबिटेड, पीटीआई ने शो किया किसको? फिकलनेस को। फिकलनेस का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंसी, मतलब अचानक से तब्दील हो जाना। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। बाय विदड्रॉइंग कि उसने अपने आप को निकाल लिया सडनली, अचानक से, एंड प्रीमेच्योरली वक्त से पहले ही, फ्रॉम द प्रोसेस, प्रोसेस से। फिर कोमा, कहता वाइल जहाँ पे द गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड, जो गवर्नमेंट थी उसने शो किया इल इंटेंट को, अपने ख़राब इरादे को। किस तरह से? कहता बाय फर्स्ट ड्रैगिंग इट्स फीट, के पहले वो जो था, ड्रैग इट्स फीट का मतलब क्या होता है? पहले किसी चीज़ को स्लो करना, ठीक है, दिल नहीं कर रहा फिर भी मजबूरन कर रहे हो। एंड देन फिर क्या? अलाउइंग, इजाज़त दी, अ रेड, एक रेड की, ऑन द ओपोजिशन कमेटी स्पोक पर्सन हाउस, इसके हाउस में रेड को अलाउ किया। तो ये कह रहा है कि जो दोनों पार्टीज थी ना, दोनों साइड्स थी, वो एक दूसरे की ख़राब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरे। कहता जो पीटीआई है उसने भी दिखा दिया अपनी अदम मुस्तकिल मिजाजी को। किस तरह से? कहता इसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, निकाल लिया था प्रोसेस से। और कहता जो दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसने भी अपने ख़राब इरादे दिखा दिए। किस तरह से ख़राब इरादे दिखाए? कहता उसने सबसे पहले इस प्रोसेस को स्लो किया, ये जो बातचीत का था, जो बातचीत अब रख रहे थे, और फिर उसके बाद उसने इस चीज़ की इजाज़त दे दी। ये क्या चीज़ थी? ये ओपोजिशन कमेटी स्पोक पर्सन के हाउस पर रेड थी जिसकी इसने इजाज़त दी। तो इस तरह से वो ये बात कर रहा है। देखो ये जो चीज़ इसने लगाई हुई है ना यहाँ पे, लिव अप टू देयर वर्स्ट एक्सपेक्टेशन, ये जो होती है ना लिव अप टू समवन्स एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब होता है किसी की उम्मीदों पर पूरा उतरना। अब यहाँ पे इसने एडजेक्टिव यूज़ किया वर्स्ट, जिसका मतलब है ख़राब उम्मीदें। मतलब ये एक पार्टी है और ये दूसरी तरफ पार्टी है, दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के ऊपर जो उम्मीदें हैं वो ख़राब उम्मीदें हैं, ठीक है। ये बात कर रहा था। और किस तरह से ख़राब उम्मीदें हैं ये सारा उसने आगे एक्सप्लेन किया। फिकलनेस का मतलब क्या होता है? फिकलनेस का मतलब होता है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो जो आपने बात की है। किस तरह से ये कंसिस्टेंट नहीं है? मतलब पहले इसने कहा था कि ये वहाँ पे जाएगा, बातचीत रखेगा, लेकिन जब प्रोसेस हुआ ये पहले ही इसने विड्रॉ कर लिया, पहले ही बाहर निकल आया। प्रीमेच्योरली का मतलब होता है वक्त से पहले। इल इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, इल का मतलब होता है ख़राब इरादा, बुरे इरादे जो उनके हैं। और ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना, ड्रैग इट्स फीट, इसका मतलब क्या होता है? ड्रैग योर फीट या ड्रैग इट्स फीट, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी काम को बहुत आहिस्ता से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उस काम को करना नहीं चाहते। जैसे एक पर्सन है या एक बच्चा है, जब आप उसको फोर्स करते हो ये वाला काम करो, जाके होमवर्क करो, तो वो स्लोली पाँव को घसीटते हुए जब चलता है ना, तो वो क्या शो करता है? वो यही शो करता है कि वो ये वाला काम करना नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये होता है। स्पोक पर्सन कौन होता है? नुमाइंदा होता है। इंडीड, कहता बेशक, द आउटकम वॉज, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, नतीजा, वॉज था, ऑलवेज, हमेशा की तरह, वट हैड सीम्ड, कहता जो कि दिखाई देता है, टू बी, होना, द मोस्ट लाइकली वन, जिसके चांसेस थे कि यही रिजल्ट निकलेगा। इवन इफ, कहता यहाँ तक कि इट वॉजेंट होप फॉर, हालांकि इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। क्या कह रहा है? कहता है जो रिजल्ट है ना वो तो एक्सपेक्टेड था, सबको पता था यही रिजल्ट आना है। कहता हालांकि लोगों ने एक बेटर आउटकम की उम्मीद की थी, लोगों को लग रहा था कि शायद अब कोई अच्छा नतीजा निकलेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं निकले। कहता इट कैन ओनली बी प्रेड, कहता सिर्फ दुआ की जा सकती है, दैट ये कि बोथ साइड्स, दोनों साइड्स, रियलाइज, उनको एहसास हो, देयर एरर्स, उनकी गलतियों का, एंड मेक अमेंड्स, और तब्दील कर सकें, तब्दीलियाँ ला सकें, करेक्ट कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। किस चीज़ को? टू सॉल्व द प्रोसेस, ताकि वो इस प्रोसेस को रिकवर कर सकें, रेस्क्यू कर सकें, रिट्राइव कर सकें, इसको बचा सकें। तो वो यही बात कर रहा है कि हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं कि ये जो दोनों साइड्स हैं इनको अपनी गलतियों का एहसास हो, या अपनी गलतियों को माने और कोशिश करें इन चीज़ों को फिक्स करने की।
ताकि ये जो प्रोसेस है, ये जो बातचीत का सारा तरीका है, इसको रिवाइव कर सकें, इसको बहाल कर सकें, इसको सॉल्वेज कर सकें। सॉल्वेज का मतलब ये होता है रिकवर करना, रेस्क्यू करना, रिट्रीव करना। अमेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दुरुस्त करना, बेहतर बनाना, तब्दील करना। आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो मॉडिफाई भी, आप इम्प्रूव भी कह सकते हो, करेक्ट करना भी कह सकते हो, रिवाइज करना भी कह सकते हो। अब वो कह रहा है इफ़ दे थिंक ब्रेवटो, कहता अगर वो सोचते हैं कि ब्रेवटो है। ब्रेवटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप जो हो ना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, आप किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हो, आप किसी को डराना चाह रहे हो अपनी पावर से। कहता अगर उनको लगता है ना कि ये जो चीज़ है कैन हाइड, वो छुपा सकती है इस हकीकत को। कौन सी हकीकत? दैट ये कि दे आर इंडिविजुअली वीकेंड, कि वो सारे, अगर उनको इंडिविजुअल लिया जाए ना, मतलब एक एक करके, ये सारे कमज़ोर हैं। एंड नीड, उनको ज़रूरत है अ ब्रेक थ्रू, मतलब एक बड़े बदलाव की, एक चेंज की। कहते दे आर मिस्टेकन, वो सारे के सारे रोंग है, सारे के सारे गलत हैं। तो इस तरह से ये बात कर रहा था कि अगर इनको लगता है ना कि अपने आप को हम टफ शो करेंगे तो हम इस हकीकत को छुपा सकते हैं। वो क्या हकीकत है? कि ये सब के सब कमज़ोर हैं और इनको एक सोल्यूशन चाहिए, एक बड़ा चेंज चाहिए। कहता है ये सारे के सारे गलत हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है ना, इसका एक मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी, ठीक है, अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, सक्सेस की बात करता है। और यहाँ पे जो ये बात कर रहा है वो बात कर रहा है एक बड़े बदलाव की, एक नए आइडिया की, जो इनको हेल्प करेगा प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। मिस्टेकन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये पर्सन जो है ये गलत है। टू साइड्स कैन कंटिन्यू, कहता है ये दोनों साइड्स जो हैं जारी रख सकती हैं टू प्ले देयर पॉलिटिकल कैट एंड माउस गेम्स, कि वो अपनी सियासी चूहे और बिल्ली वाली जो गेम्स हैं इनको प्ले करना जारी रख सकती हैं। बट दे विल लाइकली कम फुल सर्कल, लेकिन क्या होगा? ये फिर से अपनी पहली वाली हालत में वापस आ जाएंगे। अब देखो ये क्या चीज़ें हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ये चेक करो, कैट एंड माउस गेम्स कौन सी गेम्स है? कैट एंड माउस, एक बिल्ली और चूहे की गेम्स क्या होती हैं? सबसे पहले बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, चूहा जाके छुप जाता है, ठीक है, फिर जब कहीं नज़र आता है तो बिल्ली उसको पकड़ने चली जाती है। तो ये सारी एक चालाकी भरी खेलें हैं, ठीक है। पहले एक छुपता है, दूसरा उसको पकड़ता है, जब वो पकड़ा जाता है फिर छुप जाता है। तो ये वाली वो गेम्स की बात कर रहे हैं, चालाकी भरी, डिसेप्टिव स्ट्रेटजीज, धोखेधड़ी वाली स्ट्रेटजीज जो ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये जो इसने यूज़ किया ना कम फुल सर्कल, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कम आना, फुल सर्कल, इसका मतलब ये होता है कि जिस जगह से आपने स्टार्ट किया था ना, फिर वहीं पे आ गए हो, मतलब अपनी पुरानी हालत पे आ गए हो। तो वो यही बात कह रहा है, कहता जब देखो उसने कितने अच्छे तरीके से ये दोनों पार्टीज को देखा है, दोनों पार्टीज की उसने क्या की है, उसने क्रिटिसाइज किया है कि अगर ये पार्टी गलत कर रही है तो दूसरी पार्टी ये चीज़ें गलत कर रही है, और दोनों को उसने डांटा है, दोनों को क्रिटिसाइज किया है। अब आगे देखें, कह रहा इट हैड अर्लियर बीन नोटेड, कहता ये पहले ही नोट कर लिया गया था। क्या? दैट ये कि नेगोशिएशंस, कहता ये जो बातचीत है ना वुड हैव ट्रबल कंटिन्यूइंग, कि उसको बहुत मुश्किल होगा कंटिन्यू करना, जारी रखना। कब तक? कहता एज लॉन्ग एज, उस वक़्त जब तक द बिग विक्स मतलब जो पार्टीज के लीडर्स हैं, जो वीआईपीज हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम ईच पार्टी, हर पार्टी से, वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, कि जब तक वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये जो प्रोसेस है, जो निगोशिएशंस है ना, ये इनको मुश्किल का ही सामना होगा, ये आगे नहीं बढ़ सकती। तो इन टॉक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि हर पार्टी के जो लीडर्स हैं वो फेस टू फेस बात करें। कहता सेकंड और थर्ड टीयर लीडर्स, कहता ये जो सेकंड और थर्ड टीयर लीडर्स है ना, कि ये तो असल लीडर है, उससे पीछे वाला लीडर थर्ड फोर्थ, कहता इन लोगों से जो बातचीत है ना कैन नॉट टेक द टॉक्स फॉरवर्ड, ये जो बातचीत को आगे नहीं लेकर जा सकती। दे नीड, उनको ज़रूरत है अ कॉन्स्टेंट, लगातार, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की, मतलब उनको लगातार आपस में बातचीत की ज़रूरत है विद देयर पार्टीज लीडर्स, पार्टी के लीडर्स के साथ। क्यों? टू डिस्कस, ताकि वो डिस्कस कर सके पॉसिबिलिटीज़ को एंड गेट अप्रूवल्स, और अप्रूवल ले सकें। मतलब इनको अपने टॉप लीडर्स के साथ बात करनी होगी, उनसे मिलकर ही डिसीजंस को लेना होगा, वहीं से अप्रूवल्स आएंगे। कहता
इन दिस केस, इस केस में द पीटीआईज निगोशिएटिंग टीम, कहता पीटीआई की जो निगोशिएटिंग टीम है ना, जो बातचीत कर रही है, जो मीटिंग्स रख रही है, कहता शुड हैव बीन अलाउड, उसको इजाज़त दी जानी चाहिए थी। किस चीज़ के लिए? फ्री एक्सेस टू इमरान खान, कि उनको इमरान खान से मिलने देना चाहिए था। विच इट वॉजंट, कहता जो कि ऐसा नहीं था। तो वो यही देखो, ऊपर उसने क्या बात की है, लीडर्स को इन्वॉल्व करो। कहता जब आप उसके मेन लीडर से ही उनको बातचीत नहीं करने दे रहे, तो आपको कोई भी कामयाबी कैसे मिल सकती है इन बातचीत में। इट इज स्ट्रेंज, कहता ये अजीब है, दैट ये कि द गवर्नमेंट रिमेन्ड रिलक्टेंट, कि गवर्नमेंट जो है शुरू से वो रिलक्टेंट रही है, मतलब अनविलिंग रही है, हिचकिचाती रही है, टू फैसिलिटेट, के आसान बनाए देयर मीटिंग्स, उनकी मुलाकातों को, एंड स्टिल एक्सपेक्टेड, और फिर भी उम्मीद रखती है अ पॉजिटिव आउटकम, एक अच्छे नताइज को, फ्रॉम द टॉक्स, बातचीत से। तो वो देखो उसने किसी की साइड नहीं ली। अब वो यही बात कर रहा है, कहता कि जब ये जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कहता जो गवर्नमेंट है वो शुरू से उसका दिल ही नहीं करता, वो शुरू से रिलक्टेंट रही है, वो इनको मीटिंग्स ही नहीं रखने दे रही उनके लीडर के साथ, तो फिर कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि इन बातचीत के साथ कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, हेजिडेंट, मतलब हिचकिचा रही है। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, किस चीज़ को फैसिलिटेट बनाना है वो ये आगे मेंशन किया है। आउटकम मतलब नताइज, रिजल्ट। अब देखो वो क्या कह रहा है, कहता है देयर इज नो शेकिंग ऑफ, इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते। ये शेकिंग ऑफ क्या चीज़ है ये एक्सप्लेन करती हूँ। द ग्रोइंग इम्प्रेशन, कहता ऐसा इम्प्रेशन जो कि बढ़ रहा है, दैट ये कि एन एंटायर कंट्री, जो सारी की सारा मुल्क है, इज़ बीइंग हेल्ड होस्टेज, उसको कैप्टिव रखा गया है, उसको कैद में रखा गया है, उसको एक मतलब जिसको कहते नहीं है प्रिजनर बना के रखा हुआ है। किसके ज़रिए? बाय द ईगोज, अनाओं के ज़रिए। किसके? ऑफ अ फ्यू पावरफुल इंडिविजुअल्स। तो वो कह रहा है कि ये बात जो है ये बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जो कंट्री है इसको कंट्रोल किया जा रहा है चंद पावरफुल लोगों के प्राइड से, उनके गरूर से। कैसे ईगो से कंट्रोल कर है? ये वाली पार्टी है, ये पार्टी है, इनके जो लोग हैं इनकी अपनी ईगोज़ हैं, इनकी अपनी ईगोज़ हैं, ना ये फ्लेक्सिबल हो रहा है ना ये फ्लेक्सिबल हो रहा है। जब तक ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो हमें नताइज ही नहीं मिलेंगे। देखो देयर इज़ नो शेकिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, इट कांट बी अवॉइडेड और डिसमिस्ड, कि मतलब आप इस चीज़ को ना इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको छुपा नहीं सकते, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। और वो कौन सी चीज़ है? वो ये चीज़ है। होस्टेज का मतलब क्या होता है? किसी को कैदी बना के रखना। और किस तरह कैदी बनाया जा रहा है? इनकी ईगोज़ की वजह से, इनकी अनाओं की वजह से। और किन की है ये ऑफ लगा के इसने आगे बताया। कह रहा है बैड लॉज कंटिन्यू टू बी इनेक्टेड, कहता जो ख़राब लॉज हैं, जो ख़राब कवानीन हैं वो जारी हैं, उनको लगाया जा रहा है, टू बी इनेक्टेड। अब बैड लॉज कौन से वाले हैं? अभी आपने कुछ दिन पहले मेरे साथ एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसमें वो आई थिंक पीका वाला था, जिसमें वो लॉ की बात कर रहे थे जिसमें अमेंडमेंट हुई थी। ये उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा है। कहता बैड लॉज कंटिन्यू टू बी इनेक्टेड, कहता ये जो ख़राब लॉज हैं वो जारी हैं अभी भी इनेक्ट करना, उनको लगाना, टू प्रोलॉन्ग, ताकि लंबा कर सकें द स्टेटस को। ये स्टेटस को का मतलब होता है जो करंट, जो हालिया सूरत हाल है, जो मौजूदा हालात है ना उसको जारी रखना। एंड बैड डिसीजन, और कहता है जो गलत फैसले हैं, कीप डिलेइंग, वो लगातार डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। किसको? पॉसिबिलिटी को, चांसेस को। किस चीज़ के चांसेस को ऑफ लगा के बता रहा है? टर्न अराउंड के। अब देखो वो क्या रहा है, वो यही कह रहा है ना कि जो गलत लॉ है आप उसको बनाते जा रहे हो, उसको लगाते जा रहे हो ताकि आप ये सूरत हाल है जो स्टेटस को है वो सेम रख सको। और कहता जो गलत डिसीजंस हैं वो क्या कर रहे हैं? वो डिले करते जा रहे हैं उन मौक़ों को जो कि हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा करना किसी चीज़ को, देर तक चलाना। स्टेटस को का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मौजूदा हालात, प्रेजेंट कंडीशन। टर्न अराउंड इसका मतलब होता है एक शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मुकम्मल तब्दीली। कहता दिस विल हैव, कहता ये जो चीज़ है वो रखेगी फ्यूचर में क्या? डीपली नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, बहुत ख़राब असरात को। किधर? ऑन द हेल्थ, सेहत पर। किसकी? ऑफ द कंट्री की, फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में। कहता ये जो चीज़ें हैं ये कंट्री की जो वेल बीइंग है उसको कई सालों तक हार्म कर देंगे, कई सालों तक उसको नुकसान पहुंचाएंगे, इनके काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। फॉर ईयर्स टू कम का मतलब क्या होता है? आने वाले साल।
तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो एक लास्ट थिंग जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, जब आप मीनिंग्स देखते हो ना किसी वर्ड के, तो आप कोशिश किया करो उर्दू में देखने की बजाय आप उसके मीनिंग्स जो हैं, उसके जो सिनोनिम्स हैं वो इंग्लिश में ही देखा करें। ये मैं अब इसलिए कह रही हूँ इतनी वीडियोस के बाद, क्योंकि मैंने नोट किया है जब आप बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर स्टिक हो जाते हो ना कि उर्दू में उसका क्या मीनिंग है, इससे आपकी वोकैब इंक्रीज़ नहीं होती। आपने अब क्या करना है, डिक्शनरी में किसी भी वर्ड का जो मीनिंग देखना है वो इंग्लिश में ही देखना है। इस चीज़ को हैबिट बनाओ। ये जो उर्दू डिक्शनरीज़ हैं जो आपने पास रखी होती हैं, वहाँ से मीनिंग फाइंड करते हो, इस चीज़ को, इस आदत को छोड़ दो अगर आपने वाकई में इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।